पहुंच गए हैं मंदिर में, तो चलिए अब अंदर का दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है इनका गुरुकुल, यहीं पे लोग पढ़ते हैं, रहते हैं। गार्डन आप देख सकते हो कितना सुंदर है। ये देख सकते हो आप, ये एक मंदिर है। यहाँ देखिए, ये एक्चुअली एक होटल है। ये देखिए यहाँ पे कुछ तो काम चालू है। ये बहुत भारी है और इसका प्राइस है 430 रुपये, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट की तरफ। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ सब ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। तो गाइस ये देखिए, ये एक कुआं है। बहुत बड़ा कुआं है और अंदर आप देख सकते हैं मेंढक भी है। 1 2 3 बड़े बड़े मेंढक हैं यहाँ पे। इधर पे कछुआ भी है, ये देखिए। पानी में मछली भी है, लेकिन कैमरे में नहीं दिख सकती, काली मछली है। और लेकिन यहाँ पे कछुए हैं, मेंढक है। कछुआ ये रहा, ये मेंढक है उसके सामने। कछुआ मेंढक दोनों दोस्त, और इधर पे 3 मेंढक है बड़े। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी एक मंदिर है। चलिए देखते हैं। तो गाइस इस पेड़ के पीछे है एक बड़ा सरप्राइज। ये देखिए गाइस, ऊपर से नीचे तक ये है बहुत ऊंचा एक मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। देख सकते हो गाइस, इसका हाइट 2-3 हजार तो होगा। ये देखिए आप लोग, क्या सीन है। चलिए गाइस, अब चल रहे हैं हम लोग टूर पे, मतलब अंदर का नज़ारा देखने। 4 बजे ओपन होता है, तो अभी 4:11 हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए चीकू, चीकू गिर बेटा, गिर चीकू। चलिए गाइस, ये देखिए पूरा बालू है हमारे चलने के लिए। अच्छा, वहाँ पे गाइड हो रहा है। भगवान की अलग अलग लीला है। विश्व के असुरों को भेजता रहता है मारने के लिए। कौन सा अनेक असुर होते हैं, सब असुरों का वही करता है। तो यमुना पार करके जाए, यमुना पार हो रहा है।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई थी खेलते खेलते। मिट्टी खाने के बाद बलराम जी आके बोलते हैं कि लल्ला ने मिट्टी खाई है, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा में पूछते हैं आपने मिट्टी खाई क्या? बोलते नहीं मैंने नहीं मिट्टी खाई। इधर मुंह खोलो, मुंह खोले में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन मुख में हो जाता है। तो ये हमारे घाट का नाम ही ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट, यह ब्रह्मांड घाट। इधर आगे जाके यमुना मैया का दर्शन कीजिए। आगे जाइए इधर। श्री कृष्ण भगवान की जय। दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण जो है 3 कारणों के लिए यहाँ पे प्रकट हो जाते आते हैं। तो भगवद गीता में 4 अध्याय में 7वां और 8वां श्लोक आता है। पहला कारण है यहाँ पाप बढ़ जाता है उसका नाश करने के लिए, दूसरा भक्तों की साधु संतों की रक्षा करने के लिए, तीसरा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो श्लोक कौन सा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परितः साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो इसलिए भगवान आते हैं। तो देखिए, तो भगवान का आना, तो एक बार ये धरती माता थी, बहुत ही दुखी थी, दुख के कारण गाय का रूप लेती है और वो जाती है देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, सब मिलके जाते हैं विष्णु के पास। और विष्णु बोलते हैं कि मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा, आऊंगा। यहाँ देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया। सारथी बन के कंस लेके जा रहा है ससुराल। तो एक आकाशवाणी होता है देवकी के लिए, कंस के लिए। देवकी से आकाशवाणी कहता है यही देवकी का 8वां जो पुत्र है, आपका मृत्यु का काल बन जाएगा। सुन के वो गुस्से हो जाता है। गुस्से में क्या करता है, जो हाथ में घोड़े की रस्सी है, आनंद है, वो दुख में बदल हो जाता है, छोड़ देता है और बहन की चोटियां पकड़ देता है और तलवार से मारने के लिए निकला। वासुदेव रोक देते हैं, बोलते तो इससे तो कोई गलती नहीं है, इसके बालकों से, बच्चों से धोखा है ना, आपको दे देंगे आपको। तो स्वतंत्र जीने के लिए नहीं देता। दोनों को कहा रहता है मथुरा में कारागार में। तो कारागार में एक एक बालक जन्म लेता है। 6 बालकों की हत्या कंस के द्वारा हो जाती है। 7वें जो है संकर्षण बलराम जी, ये रोहिणी माता के घर में आते हैं। और 8वें भगवान कृष्ण देव के आते हैं, प्रकट हो गए, जो वासुदेव लेके आए हैं गोकुल में। गोकुल में तो अनेक लीला करते हैं भगवान। भगवान यहाँ चोरी करते हैं। किसका चोरी करते हैं? माखन चोरी करना, मटकी फोड़ना, बंदरों को बांटना, मित्रों को बांटना। तो एक बार गोपी आके शिकायत करती है यशोदा माई से, आज क्या किया? माखन चोरी किया। आज क्या किया? मटकी तोड़ा। तो यशोदा माई एक दिन उन कृष्ण को उकल से बांधने का प्रयास कर रही है, रस्सिया डोरी से। रस्सिया डोरी को हम संस्कृत में दाम बोलते हैं, दाम, और उधर को पेट को उधर बोलते हैं। दाम और उधर मिला के भगवान का एक नाम तैयार हो जाता है, दामोदर। तो ये दामोदर लीला उकड़ बंधन लीला है। तो बनने का प्रयास करें तो 2 उंगलियां कम पड़ जाती है। इसका अर्थ शास्त्र में ऐसा आता है कि एक चाहिए भगवान की कृपा, दूसरा अपना प्रयास, तो भगवान भक्ति से बन जाते हैं। यशोदा मैया माँ है, उनको भी दिन भर प्रयास करना पड़ता है, शाम को जाके वो बन जाते हैं भक्ति से, भाव से। तो इस तरह से उकल जो है खींच के लेते हैं। और कुबेर के 2 पुत्र होते हैं, मणिग्रीव नलकुवर। उनका शाप मिला होता है, वृंदावन के आंगन में पेड़ बन जाते हैं, मणिग्रीव नलकुवर, यमलार्जुन पेड़ होते हैं। तो आते हैं भगवान और शाप मुक्ति कर देते हैं, पेड़ को गिरा देते हैं। तो जो लीला है, ये दामोदर लीला, उकड़ बंधन लीला नाम से जाना जाता है। ये कार्तिक मास में होता है, दिवाली के समय। भगवान के लिए हम घी का दिया अर्पण करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो आनंद का माहौल है। तो ये 1 मंथ तक चलता रहता है माहौल। तो इस तरह से भगवान के कौन सी भी लीलाओं का गुणगान करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, ये करते हैं, तो हमारे हजार साल के पाप धुल जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ जाता है। तो इस भक्ति में उन्नति होती है। तो इस तरह से हम भगवान का गुणगान करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और भगवान की लीलाओं से सीख मिलता है, वो सीख ले। ये संस्था जो है, ये गोवर्धन कृषि क्षेत्र गलतरे करके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ,
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON नाम से जानी जाती है। पूरा हमारा एक कृषि क्षेत्र जो 120 एकड़ है। यहाँ पे गौशाला है, रहने के लिए जगह है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। यहाँ 25-30 एकड़ में ये मिनी वृंदावन बना है, छोटा सा वृंदावन, रिप्लिका, वृंदावन का रिप्लिका। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ, गाते गाते हम परिक्रमा शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, बोले जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। कृष्णा बलराम, यहाँ पे उनका नामकरण है। तो भगवान का नामकरण है, गर्गाचार्य गर्गमुनि नाम दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम का नामकरण, ये राजा के बेटे हैं, राजकुमार, इनका नामकरण कहाँ होना चाहिए था? राजमहल में। लेकिन ये गैया हैं, बछड़े हैं, गौशाला में हो रहा है। वैसे है भगवान कृष्ण बलराम के हजारों नाम है, लेकिन गाय को आम संस्कृत में गौ बोलते, गौ। तो गौ यानी कि गाय और इंद्रियों को भी गौ बोला जाता है। तो गौ से शुरुआत होने वाले भगवान के नाम क्या है? गौ से शुरुआत होगा। गोविंद है, गोपाल है, गोवर्धन है, गोपीनाथ है। तो गोविंद गोपाल का अर्थ जानते हैं। गोविंद गाय को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले। गोपाल गाय की रक्षा करने वाले, इंद्रियों की रक्षा करने वाले। तो भगवान के बारे में ऐसे कहा जाता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इसका अर्थ यह है भगवान जिसको मारने वाले उसको कोई बचा नहीं सकता है, और जिसको बचाने वाले उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इस तरह भगवान का गुणगान। असुरों ने आक्रमण कर दिया। पहले असुर है पुतना, इसका अनिमा महिमा सिद्धियां प्राप्त है। तो इन्होंने सुंदर ऐसा अप्सरा का रूप लिया है, आक्रमण कर दिया है। तो हम देखते हैं इन्होंने तो आक्रमण कर दिया। यशोदा माई के पास आती है सुंदर ऐसा रूप लेके अप्सरा का, और बोलती है कि मैं स्वर्ग से आई हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ। तो इन्होंने तो जहर लगा के आई थी मारने के लिए। यशोदा माई ने देवता समझ के दे दिया, लेकिन भगवान भगवान है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने क्या किया? अपने कोमल ओठों से दूध प्राशन किया, जहर प्राशन किया और प्राण भी हरण कर लिया। जिन्होंने तो भगवान कृष्ण को दूध पिलाया तो ये बन गई माता, आई। तो भगवान इतने दयालु है, माँ करके आई करके मुक्ति देते हैं। तो हमारे शास्त्र में 7 माताओं का उल्लेख आता है। पहली जो माँ है हमारी जन्म देने वाली माता, उसको हम जन्मदात्री बोलते हैं। जो पालन पोषण करने वाले उसको धात्री बोलते हैं। ये पृथ्वी माता, धरती माता को धरित्री बोला जाता है। जो हम राजा की पत्नी को राजा माता, गुरु की पत्नी को गुरु माता, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, गाय हमारी कौन है? माता, उसको क्या बोलते हैं? गौ माता। तो ये 7 माताएं हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हम देखते हैं कि तृणांत जो है आंधी तूफान के रूप में आता है भगवान को मारने के लिए। उसको उठा के लेके जाता है भगवान को। भगवान कस के पकड़ते के लिए को तो छोड़ते नहीं है। और ये जो शक्तासुर है ये गाड़ी में छिपा है, तो अंगूठे से उड़ा देते हैं भगवान। तो इस तरह से हम देखते हैं तीनों में वध हो गया असुरों का। लेकिन क्या? पहले मारा पुतना को, कोमल ओठों से दूध पिया, फिर कोमल हाथों से तृणांत का वध किया, और कोमल अंगूठे से शक्तासुर का वध किया। ये कौन कर सकते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री कृष्ण भगवान की कालिया मर्दन लीला। ये कालिया घाट है, कालिया मर्दन की। ये कालिया एक ऐसा असुर है कि इसको भगवान ने क्या किया? अच्छा, इसको जीवन दान दे दिया। ये कालिया ऐसा है। श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय। तो हम देखते हैं कि ये कालिया जो है ये अपने धर्म पत्नियों के साथ आके छिपके बैठता है यमुना में। तो यमुना का पानी जो है पूरा जहरीला कर दिया। शिकड़े पानी जहरीला है, और गरुड़ से डरता है, गरुड़ से डर के मारे यहाँ के छिपके बैठा है। तो गरुड़ जो है ये जहरीला, हाँ ये सांप बहुत ही जहरीला। और ये जो यमुना का पानी काला नीला हो गया पूरा, और यहाँ वृंदावनवासी को पीने के लिए पानी नहीं है। गाय को, बछड़ों को, बच्चों को, ग्वाल बालों, किसी को पानी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। भगवान ने क्या किया? अपने मित्रों के साथ गेंद से खेलते आ गए, बॉल से, चेंडू से। चेंडू जो है बॉल यमुना में गिर जाता है। जैसे गिर जाता है भगवान कदम के उस पर चढ़ जाते हैं और डुबकी लगाते हैं यमुना में।
और मित्र जो हैं डर के मारे नंद बाबा और यशोदा माई को बुलाने के लिए भाग जाते हैं। तो इस तरह से भगवान लीला करते हैं। तो भगवान ने युद्ध किया कालिया के साथ, बहुत बड़ा युद्ध। युद्ध में कालिया के पनों के ऊपर डांस करना शुरू कर देते हैं, भगवान नृत्य करना शुरू कर देते हैं। कई पन टूटने लगते हैं, जहर निकलने लगता है। तो कई पनों पे भगवान के पाँव के निशान आने लगे, पदचिन्ह, पाँव के निशान। तो यहाँ नाग पत्नियां, धर्म पत्नियां वो प्रार्थना करने लगी। तो इधर भक्ति और भक्त को महत्व है। एक असुर ऐसा है, सब असुरों का वध करते भगवान, लेकिन इसको जीवन दान मिलता है क्योंकि इनकी पत्नियां जो है धर्म पत्नियां शुद्ध भक्त है भगवान के। तो प्रार्थना करने लगी, इसका वध होगा तो हमारा परिवार का क्या। तो भगवान बोलते हैं कि चलो निकलो ऐसे। यमुना से गंगा, गंगा से समुद्र निकलने लगता है। जाते जाते वो बोलता है कि मुझे गरुड़ से भय लगता है, गरुड़ से डर के मारे आके बैठा था। लेकिन भगवान जी भी कार्य करते हैं तो पूरा करते हैं। भगवान ने क्या किया, फनों के ऊपर डांस किया, नृत्य किया। तो कई फन टूटने लगे, जहर निकल लगा, कई फनों पे भगवान के पाँव के निशान आने लगे। तो निशान लेके घूमेगा तो कोई मार सकेगा इसको? नहीं मार सकेगा। तो इसको जीवन दान, पूरा जीवन दान। तो इस तरह से कालिया लेकिन क्या है, हमारे अभिमान, अहंकार, द्वेष, मत्सर का प्रतीक है ये। तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रहता है। तो हम हजारों जन्म से लेके घूम रहे हैं। तो हमारा हृदय, हमारा मन निर्मल शुद्ध होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कैसे होगा? हमारे मुख से, जीवा से, मुख में भगवान का नाम आना चाहिए। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं, उनका नाम आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा हृदय, मन शुद्ध हो जाएगा। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन यज्ञ देते हैं। तो कलयुग में क्या महत्व है हरिनाम का? हरे राम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेना है, अन्य कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं, ऐसे कहते हैं। तो जोर से हम एक बार भगवान का नाम लेंगे, बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा हरे राम हरे रामा राम राम रामा रामा हरे 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 श्री हरे कृष्ण भगवान की जय। दान धाम की। लीला है। तो एक परिक्रमा करेंगे हम इस साइड से। तो आइए, फॉरेनर से कृष्ण भगवान की जय। दान धाम की गोवर्धन लीला पहले से ही नंद बाबा और यशोदा मैया क्या करते थे? पहले से ही इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो इंद्र देव कौन है, क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं? इंद्र देवता, इंद्र देव बारिश देते हैं ना, बारिश करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बारिश देने वाला देता। तो यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण छोटे हैं लल्ला, तो जाके नंद बाबा और यशोदा माई से पूछते हैं कि नंद बाबा, यशोदा माई कि किसकी तैयारी शुरू है? वो बोलते कि हम इंद्र देवता की पूजा करने वाले, यज्ञ हवन करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि गिरिराज भगवान बोलते हैं कि गोवर्धन पूजा हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसको अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। तो सब मान गए और ये समाचार जो है इंद्र देवता को जाता है और इंद्र देवता गुस्से हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो यहाँ वृंदावन पे गोवर्धन गिरिराज पे कितना दिन बारिश करते हैं? 7 दिन 7 रात। तो भगवान ने वो लीला किया। भगवान ने क्या किया? छोटी उंगली जो है उस पर गिरिराज को धारण किया, 7 दिन 7 रात। कोई अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं। आखिर इंद्र देवता का अभिमान, अहंकार, घमंड टूट जाता है। आके वो भगवान से माफी मांगते हैं। यहाँ इंद्र टीला है, वहाँ अभिषेक करते हैं भगवान का और एक कुंड बन जाता है, उसका नाम है गोविंद कुंड। ये गोविंद कुंड बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का अभिमान, अहंकार जैसा इंद्र देवता का तोड़ते हैं, फिर हजारों लोग भोग चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो साक्षात गिरिराज जी वो भोग लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे और चाहिए, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। तो ब्रज भाषा में वो 4 शब्द है, क्या? अनियोर, अनियोर, अनियोर। ये अनियोर स्थान है। बलराम जय कृष्ण बलराम। पंचरी का लोटा होगा। हम देखते हैं कि
पुंचरी का लौटा बाबा, हम भारतवर्ष में किस देवता को सिंदूर लगाते हैं? सिंदूर हनुमान जी को। ये हनुमान जी के रूप है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हनुमान जी के रूप यहाँ ग्वाल बाल बन के आए द्वापर युग में, और गैया चराने के लिए हाथ में बड़ी लकड़ी रहती है, इसलिए उनको लोटा बाबा बोला जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक लीला करते हैं, रथ पे सवार होकर निकले हैं वृंदावन से मथुरा। तो जाते जाते ये चिंता करे सब वृंदावनवासी, तो ये भी चिंता करें भगवान जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे। ये प्रसाद लेके खड़े हैं, तो प्रसाद देने के लिए गए, तो भगवान रथ से नीचे उतरते और बोलते कि रुको, इंतजार करो, राह देखो, मैं वापस आ जाऊंगा। से बोल के चले गए तो वापस नहीं आए। इंतजार करने, वेटिंग करे, राह देख रहे। तो हमारे जीवन में भी हम इंतजार करते हैं, वेटिंग करते हैं, राह देखते हैं। तो क्या चाहिए हमारे पास? पेशेंस। तो संयम चाहिए। तो पेशेंस आता है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास आता है तो धैर्य आता है, धैर्य आता है तो निश्चय आता है, फिर हमारे जीवन में ये सक्सेस मिलता है। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, संयम के लिए, पेशेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। पुंचरी का लौटा बाबा की जय। आइए यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा और मानसी गंगा में फर्क क्या है? देखिए, गंगा जो आती है वो स्वर्ग से आती है। स्वर्ग में गंगा को अलकनंदा नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पे गंगा, ये गंगा पाताल में जाती है, भोगावती। तो गंगा जो आते हैं, कौन से राजा ने तपस्या किया था हजारों बरस गंगा आने के लिए? भगीरथ महाराज। तो भगीरथ महाराज ने तपस्या किया, और विष्णु के हैं वामन अवतार, बट्टो अवतार बोलते हैं ना, ऐसा बढ़ते थे। तो उन्होंने 3 पद जमीन मांगा, तो एक ही पद में पूरा पृथ्वी हो गया। दूसरा जो अंगूठा सर को लगा, और तीसरा माथे पे लेते हैं। तो जो अंगूठा लगा तो गंगा बहने लगी स्वर्ग से। तो किस देवता को आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ शिव जी को आना पड़ा। जटा में धारण करते हैं गंगा को, और गंगा बहने लगी तो गंगा में पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं गंगा में पाप धुलते हैं। तो ये मानसी गंगा एक कृष्ण से आती है। तो वत्साचो नाम का एक असुर था, गाय के बछड़े के रूप में आया था मारने के लिए भगवान को। तो यहाँ भगवान ने वध किया, और वो पाप धोने के लिए मन से प्रकट कर देते हैं। यहाँ पे भी पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मानसी गंगा एक कृष्ण से आती है, गंगा जो है विष्णु से आती है। दोनों में पाप धुल जाते हैं, लेकिन इधर कृष्ण पे मिलता है, किधर भी नहीं मिलता। यहाँ नौका विहार लीला करते हैं, पंचमुखी शिव जी हैं, हरिदेव मंदिर है। तो पूरा धाम का रक्षा शिव जी करते हैं। तो मथुरा में जाओगे भूतेश्वर महादेव, गोकुल में जाओगे गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव, यहाँ चक्रतीर्थ है चकलेश्वर महादेव, गिरिराज गोवर्धन के पास है। तो ये शिव जी प्रथम वैष्णव है। तो इस तरह से मानसी गंगा यहाँ पे आती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये मानसी का पानी राधा कुंड में जाता है। उधर शाम को राधा कुंड का हम देखेंगे। कृष्ण बना रहा गिरि गोवर्धन की जय। एक परिक्रमा करो, याद है भाई? 3 बार हम मंत्र बोलेंगे। जोड़े हाथ, जोड़िए हाथ, जोड़ के बोलेंगे 3 बार मंत्र। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष कृष्णनाचाय, परमानंद दायिने, परमानंद दायिने, नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष कृष्णनाचाय, परमानंद दायिने, परमानंद दायिने, नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष कृष्णनाचाय, परमानंद दायिने, परमानंद दायिने। श्री गिरिराज महाराज की जय। गिरि गोवर्धन की जय। श्याम कुंड राधा कुंड की जय। एक बार बैल के रूप में एक असुर मारने के लिए आता भगवान को, उसका नाम था अरिष्टासुर।
तो अरिष्ट जो है बहुत ही बड़ा है, बादलों को छूता है, लाल लाल आंखें हैं, मुख से नाक से धुआं छोड़ रहा है, और पैर जमीन पे मारते मारते आ रहा है, गड्ढे बन जाते सब। ग्वाल बाल जो है डर के मारे कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण करके। कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ प्रकट हो गए, अरिष्टासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध में अरिष्टासुर के सिंह पकड़े, पीछे लेके जाके 3 बार घुमा के उसका वध कर दिया। ये कौन देखती है? श्रीमती राधारानी और गोपिया देख के बोलती है, तो आपने तो बैल को मारा है, बैल को मारने का पाप लग गया, जाओ जितनी भी पवित्र नदियां हैं तीर्थ स्थान वहां स्नान करके आ जाओ। भगवान बोलते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के जाने वाला। पवित्र स्थान जो है श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, तो यहाँ भी पवित्र तीर्थ आ जाते हैं। तो सबसे ऊंचा स्थान राधा कुंड का है वृंदावन में। तो ये साक्षात गिरिराज जी यहाँ पे हैं, ब्रज है वृंदावन। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार एक जो असुर है वो अजगर के रूप में यहाँ के भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए आता है। ये मुंह खोल के बैठता है, आगे यानी कि अजगर, अगासुर नाम है इसका। मुंह खोल के बैठा तो बच्चों को लगता है कि खेलने के लिए गुफा है, सब बच्चे मुख में चले जाते हैं, कृष्ण भी चले जाते हैं, तो मुंह बंद कर देता है, मारने के लिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने अंदर से क्या क्या पेट बांध दिया, सब मित्रों को बचा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रह्मा जी देखने के लिए आ गए क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी देखते तो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, उन्होंने इतना बड़ा असुर का वध किया जो देवी देवता भी डरते थे इसको। तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को चुरा के लेते हैं, ब्रह्मलोक में रखते हैं, भगवान को पता ही नहीं। भगवान समझ जाते हैं लेकिन ब्रह्मा जी ने लीला किया। तो भगवान नारायण रूप है उनका, वो ब्रह्म विमोह लीला, गैया बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, खुद ही बन गए। और ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण की लीला है, हमारे लिए 1 साल की होती है, तो साल भर चलता रहता है। तो आनंद आ रहा है वृंदावन में सब। तो इस तरह से दूसरी बार जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आ गए, देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखते तो क्या प्रसंग देखते हैं, जो ग्वाल बाल हैं, गैया हैं, जो ब्रह्मलोक में वही यहाँ पे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो भगवान की लीला समझ के, उनका चतुर्मुख है, चतुर्मुख से वो माफी मांगते हैं। भगवान ने नारायण रूप है, भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं। सोने जैसा कांति है, सुवर्ण कांति से दंडवत करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्म विमोह लीला, अगासुर लीला, तो ये नारायण रूप का दर्शन ब्रह्मा जी को हो जाता है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन पे सेवा मांगा तो बरसाना में सेवा मिलता है, 4 पर्वत के रूप में वहां पे है, भानुगढ़, मानगढ़, दामगढ़ और विलासगढ़। जो बरसाना में 4 गढ़ है, वो 4 ब्रह्मा जी के सर है। तो भानुगढ़ पे श्रीमती राधा रानी का मंदिर है, उसको श्री जी मंदिर, लाडलीलाल मंदिर नाम से जाना जाता है। तो वहां दर्शन लेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी का लीला एक फेमस है। ये जिन्होंने वृंदावन यात्रा किया है उनको पता चला है। किसी ने वृंदावन यात्रा किया है क्या? मूल वृंदावन यात्रा नहीं ना अभी। तो पीली पोकर स्थान है। तो श्रीमती राधा रानी दुर्वासा मुनि की सेवा करते हैं, गोपियां राधा रानी। दुर्वासा मुनि कौन है पता है ना? वो शापित कोपित ऋषि होते हैं, उनका सेवा करना यानी कि बहुत। लेकिन गोपियां राधा रानी करती है, 2 आशीर्वाद पाते हैं। एक आशीर्वाद है, जो भी राधा रानी प्रसाद बनेगा उसका टेस्ट अमृत जैसे होगा, जो भी खाएगा जिंदगी में बीमार नहीं होगा। तो ये बरसाना और नंदगांव ये 10 किलोमीटर का अंतर है। तो वहाँ जो है यशोदा मैया हमेशा राधा रानी को प्रसाद बनाने के लिए बुलाती थी। बरसाना से नंदगांव इतना सुंदर प्रसाद बनता था, हर रोज नया पदार्थ, रिपीट नहीं होता था। तो यहाँ
एक दिन यशोदा माई को लगा कि राधा रानी को ये बहू कर लो, तो उसके हाथ में खैर में वो हाथ को हल्दी लगा देती। एक कन्या है, भागते भागते आती है, बीच में पानी का कुंड है, बरसाने से पहले तो क्या करते हैं, पानी के कुंड में अपना हाथ धो देती है, तो पूरा पानी का कलर कैसा हो गया, हल्दी का, पीला, मिट्टी का कलर पीला, सब कुछ पीला पीला पीला। इस स्थान का नाम है पीली पोखर, तो पीली पोखर नाम से जाना जाता है। तो इधर रंग पंचमी होली खेलते हैं भगवान, तो होली का त्योहार मनाते हैं। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Kunja Bihari तो गाइस इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट में बताएं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। तो अब मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।